तो हम मेष लगन की कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके चार्ट में विभिन्न भावों में बनेगी तो आपको इस युति के किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में देखेंगे 8वें भाव के बारे में। अगर आपका मेष लगन है और 8वें भाव में यानी वृश्चिक राशि में आपके शनि और चंद्रमा स्थित हैं कुंडली में, तब आपको इस युति का कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, चंद्रमा नीच की स्थिति में होंगे जबकि शनि वृश्चिक राशि में यानी यहाँ पर मंगल के घर में स्थित होंगे। अब मंगल आपके लग्नेश भी हैं, ऐसे में आपके लिए मंगल के प्लेसमेंट को देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब मंगल की ही स्थिति ज़्यादातर ये डिसाइड करेगी कि शनि और चंद्रमा के ज़्यादातर परिणाम आपके लिए कैसे रह सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो शनि यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का हेल्थ को लेके कोई भी ऐसी समस्या जो आएगी सडनली, उसको शनि यहाँ रोकने का काम करेंगे। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाते हैं तो फिर भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। ऐसा शनि आपकी एज को बढ़ाने का काम करता है, आपको लाइफ स्पैन बहुत लंबा देता है, तो यहाँ पर आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आप मानसिक रूप से थोड़ा ज़्यादा परेशान रहेंगे, पर इस कंजक्शन के आपको बहुत ज़्यादा फायदे भी देखने को मिलेंगे। मेनली अब चंद्रमा जो है वो 4th हाउस को दिखाते हैं, तो ये दिखाता है कि 4th हाउस से संबंधित जिम्मेदारियां आप अपनाने के लिए ज़्यादा मेहनत कर सकते हो लाइफ में, या ज़्यादा थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि माता जी की तरफ से आपको कुछ गेन हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति में आपको फ़ायदा हो सकता है। विवाह हो गए तो विवाह के पश्चात आपको अपने इन-लॉज की तरफ से भी काफ़ी धन लाभ या कोई प्रॉपर्टी संबंधी लाभ देखने को मिलेगा। शनि और चंद्रमा की स्थिति लेकिन आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराई देती है। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी किसी भी विषय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए ये कंजक्शन आपका सपोर्ट जरूर करेगा। ऐसे में कोई साइंटिफिक वर्क करना, कोई भी बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल वाला काम करना, कोई रिसर्च वर्क करना, या फिर बोल सकते हैं हम कोई भी अकल्ट से संबंधित काम करने के लिए ये युति काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपको उन जटिल विषयों या उन जटिल संकल्पनाओं को समझने में हमेशा मदद मिलेगी जो सामान्य लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर होते हैं। इसके अलावा आप दूसरों के माइंड को या आप दूसरों की अभिव्यक्ति को या दूसरों के मन को बहुत अच्छे से रीड कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर भी करेगा। लेकिन ये अगर शनि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में होते हैं और मान लीजिए अगर वक्री नहीं होते हैं, तो आपकी लाइफ में आने वाले जो सडन चेंजेस हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ब्रेक लगेगा, जिससे आपको अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने धन या संपत्ति संबंधी स्थिति को बदलने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आपको आपके कैरियर के लिए जो मेहनत करनी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कभी कभी आपको आपके कैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आप चंद्रमा को ये देखें कि चंद्रमा शनि के कितने ज़्यादा क्लोज हैं और शनि का जो प्रभाव है, कैसा प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्स सेंस डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट भी करेगा कहीं ना कहीं, तो आप थोड़ा अकेलापन फील करेंगे सबके साथ रहते हुए भी, और आप ज़्यादा सोशल नहीं होंगे। आप बहुत लंबे लंबे समय तक ओवर थिंकिंग करने वाले होंगे। किसी भी एक विषय पर जब आप सोचेंगे तो बहुत गहराई तक सोच सकेंगे, लेकिन आपका विश्लेषण करने का जो तरीका है बहुत डिफरेंट होगा, सोचने समझने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा, बात करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि हर वर्ड को आप सोच समझकर बोलने वाले होंगे। ऐसे में वाणी को लेकर कभी कभी यह कंजक्शन आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है, या फिर खुलकर आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, ये भी आपको दिक्कत यहाँ आ सकती है। डिपेंड करता है चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है शनि के। शनि के जितना ज़्यादा चंद्रमा क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपके मन को ये गहराई देगा, लेकिन आपको खुलकर सामने आने में प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे में एक साई नेचर भी आपका देखने को मिल सकता है, या फिर आपके अंदर मन में कुछ और चल रहा है जबकि आप बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा छुपाने वाले होंगे। अब ये कंजक्शन आपके कैरियर के लिए अगर देखा जाए तो कैरियर में आपको थोड़ा सा काम करने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी का ये सामना करवा सकता है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी शारीरिक क्षमता पर असर पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये 8वां भाव जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिस्क वाला भाव है, जहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें रह सकती है। जहाँ पर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसका पूरा असर आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी आर्थिक स्थिति पर या आपकी पूरे ओवरऑल लाइफ पर पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर आपको खुद के एफर्ट से या खुद के प्रयास से ज़्यादा लाभ होगा। हालांकि आप कुछ गेन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको सडनली लाइफ में होगा माता पिता के द्वारा या अपने इन-लॉज के माध्यम से, लेकिन आप उसके भरोसे नहीं रह सकते। आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खुद का एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये कंजक्शन की वजह से आपकी मानसिक रूप से जो मेहनत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आपको फोर्थ हाउस के लिए ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा चिंता देगा और कभी कभी फोर्थ हाउस को लेके आप इतना ज़्यादा चिंता में डूब जाएंगे कि आपको मानसिक रूप से परेशानी होगी, अवसाद की समस्या हो सकती है या फिर एंग्जाइटी से आप घिर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन आप अपनी फैमिली संबंधी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, फैमिली संबंधी जो भी आपकी जो भी जवाबदेही बनती है उसको आप पूरा ज़रूर करेंगे, भले ही कितना भी मेहनत कर लें। अब यहाँ पे शनि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड बनते हैं, तो इस केस में शनि आपको गेन के मामले में अच्छे रहेंगे। अगर यहाँ पे मंगल स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है, चार्ट में अच्छा नहीं है, तो आपके लिए आपको गेन काफ़ी ज़्यादा डिले होते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। शनि का सबसे पहले एस्पेक्ट पड़ेगा मकर राशि पर, जहाँ इनकी खुद की ही राशि है आपके 10वें भाव पर। अब यहाँ आपको सबसे ज़्यादा समस्या आएगी इस कंजक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ आपको आपके कैरियर को सेटल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या बहुत लंबा वेट भी करना पड़ सकता है। कभी कभी आपका करियर लगभग 36 या 37 की एज के बाद ही ढंग से सेट हो पाएगा। 35 की एज के बाद आप अपने करियर में कुछ पॉजिटिव होता हुआ देखेंगे, पर करियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ सकता है या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ करियर को लेकर आपको बहुत सारी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपको बहुत एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती हैं, जो वास्तव में आपको निभानी नहीं चाहिए। अब यहाँ शनि का दृष्टि है तो निश्चित रूप से आपके बॉस के साथ, अपने जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है उसको लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हमेशा ही लगी रहेगी। फिर शनि और चंद्रमा का दृष्टि रहेगा आपके दूसरे भाव पे, जहाँ शनि और चंद्रमा आपकी वाणी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकने का काम करेंगे, या बोल सकते हैं कि खुलकर आपकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ कभी कभी किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होना, या फैमिली के साथ जो आपका लगाव है, फैमिली के साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होना, ऐसा संभव हो सकता है। पर यहाँ आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा स्टेबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, भले ही आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, खुद के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के द्वारा आपको अर्न करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस हो या आप ऐसे कोई फैमिली की कोई बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अगर निभा, तो ऐसे में आप अपनी फैमिली की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आप अपने ऊपर ले रहे हैं, या वास्तव में आप अपनी फैमिली की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है। तो आपके लिए फैमिली की बहुत सारी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी आप एक साथ ले लें तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम बन जाएगा। तो शनि और चंद्रमा का यहाँ जो स्थिति है, दोनों की दृष्टि क्योंकि रहेगी सेकंड हाउस पर, ऐसे में अब अगर शुक्र मजबूत हुआ तो कुछ आपको जरूर यहाँ सपोर्ट मिल सकता है धन अर्न करने में या सेविंग वगैरह के मामले में। लेकिन आपकी लाइफस्टाइल को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल होगी। अगर शुक्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ तो फिर ज़रूर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कुछ ज़्यादा पैसा स्पेंड करने पे या थोड़ा लाइफ को एंजॉय करने पे, वरना आपकी लाइफ में आप सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उनको पूरा जरूर करेंगे, पर बहुत ज़्यादा भोग विलास की तरफ या लग्जरी की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ से शनि का जो आपके लिए दृष्टि रहेगा वो आपके 5th हाउस पे पड़ेगा। अब 5th हाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी डिसीजन लेते हैं तो 5th हाउस के द्वारा ही वो डिसीजन आते हैं। ऐसे में आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी सोचने समझने की क्षमता, उसको शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं बाधित करेंगे। तो आपको ज़्यादा वक्त मिल सकेगा सोचने समझने के लिए। तो इसीलिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये कंजक्शन आपको थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक करवाएगा अन्य किसी भी कंजक्शन के मामले में। तो यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव वे में इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी भी विषय को लेकर थोड़ा ज़्यादा वक्त ले सकते हैं जानबूझकर, या किसी भी विषय पर जब आपको डिसीजन लेना हो तो आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने को देख सकते हैं। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको अपने संतान के प्रति बेहद लगाव रह सकता है, लेकिन संतान के प्रति जो अपेक्षाएं होंगी वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। संतान अक्सर आपको दुख देगी या संतान से अक्सर आप असंतुष्ट रहेंगे। इसके अलावा आपकी लव लाइफ, आपका इमेजिनेशन, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो लव लाइफ को लेके कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको यहाँ नहीं रखनी चाहिए। फिर ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ पर भी बहुत गहरा असर डालेगी, क्योंकि 8वां भाव है वो आपके इन लॉज का है, और ऐसे में आप अपने इन लॉज के साथ अगर मिलकर कोई काम करते हैं तो शायद सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ही निभानी पड़ सकती है। तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से इन दोनों को देखना चाहिए।